कि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 का क्या है, शून्यक है। यानी कि एक हमारा जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, उसका क्या कहते हैं, अल्फा बीटा क्या है, बहुपद है। तो कह रहा है क्या कि इसकी मदद से एक ऐसा बहुपद मूल है जिसका मान क्या है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा मूल क्या है, 1/α प्लस 2 बीटा है, उसका द्विघात समीकरण निकाले। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना लिख देंगे गिवन। गिवन मतलब कि दिया हुआ, हिंदी मीडियम में हो जी, दिया हुआ है, एकदम भाषा से लिखेंगे, भाषा से लिखे हुए एग्जाम में आएगा नंबर। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, fx बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2, ये दिया हुआ है। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, -3 है, और c का मान क्या है, -2 है। इस तरह से अब हम लोग इसका निकालेंगे मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/a। ए तो 1 है, यानी कि इसको लिख देंगे 3। फिर उसके बाद मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a क्या हो जाएगा, -2/1, यानी -2 ही रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब आता है इसका मुख्य काम, ये तो आप आसान है, देख लिए होंगे, कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दो मूल दिया हुआ है, पहला मूल हमारा दिया हुआ है 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा मूल क्या दिया हुआ है, 1 अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसका सबसे पहले मूलों का योग निकालेंगे, फिर उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो उसके लिए लिख देंगे मूलों का योग क्या है, 1/2 अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1/α प्लस 2 बीटा। अब इसको कुछ नहीं करना है, अब जोड़ घटाव वाला काम है, भिन्न का जोड़ निकालेंगे। तो भिन्न का जोड़ निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 2α प्लस बीटा अगुने अल्फा प्लस 2 बीटा। अब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, और इधर चल जाएगा तो 2α प्लस बीटा। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3α और 3 बीटा। अब इसको गुना करेंगे तो कैसे होगा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो गया, 2α स्क्वायर हो गया। इसको इससे करेंगे तो बीटा अल्फा। फिर उसके बाद अब हम इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 अल्फा गुने बीटा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसको अब हम क्या करेंगे, इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है तो बोल दो। क्या किया गया, यहाँ हमने इससे किया तो 2α स्क्वायर, फिर बीटा से किए तो बीटा गुने अल्फा। फिर उसके बाद जब हमने 2α को क्या किया, फिर बीटा से किया तो 2 दूनी 4 अल्फा और बीटा। उसके बाद इसको जब करेंगे तो क्या होगा, बीटा को फिर इससे बीटा से करेंगे तो 2 कहीं 2 और बीटा गुने बीटा, बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसके आगे हम लोग एक अगला प्रक्रिया करेंगे। अगला प्रक्रिया हमारा क्या है कि इसको जैसा था 3 गुने अल्फा प्लस बीटा, इसमें से 3 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर है क्या, 2α स्क्वायर और 2 बीटा स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिए, और इधर वाला क्या किए, हम बाहर रख दिए। 4 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 5 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इधर वाला इरेज कर देते हैं, नोट करने के लिए बाद में आप रोक के नोट कर लीजिएगा वीडियो को जब अपलोड करेंगे। तो इधर हमारा क्या है, लिख लेते हैं वैसे ही, 3α इंटू बीटा, यही था ना। उसके बाद देखो 2α स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2α इंटू बीटा और -2α इंटू बीटा जोड़ दिए। ठीक है,
उसके बाद इधर 5 अल्फा इंटू बीटा रहने दिए, तो क्या हो जाएगा? अब इसको लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस बीटा, और इधर वाला को क्या कर देंगे 2 रहने दिए, अल्फा क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इधर में बच गया 2 अल्फा इंटू बीटा बच गया, और इधर है 5 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था c/a, यानी कि 3 था ना, तो 3 गुने 3 था ना, माइनस माइनस प्लस ना। उसके बाद यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3 है, तो 3 तिहाई 9, 2 अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 था ना जी, इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर में रख लेंगे, और 5 अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 कितना हो जाएगा? आप सॉल्व करेंगे तो 3 तिहाई 9, और कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और हो गया तो वो भी माइनस माइनस प्लस, तो 9 4 13, और इधर क्या हो जाएगा 5 दूनी -10, तो क्या हो गया 13 दूनी 26, यानी कि कह देंगे क्या कि 2 बटा क्या हो, सॉरी 9/16, ये हो गया। क्या है, रुको 2 मिनट के बाद देते हैं, 9/16 ये हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक और लाइन देंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या करेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा, इसमें ज़्यादा गुना नहीं करना पड़ेगा, और 2 एक और सुनना क्या था जी 2 अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या था अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। तब इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 अल्फा प्लस बीटा अगुने अल्फा प्लस 2 बीटा, यही था। अब देखो यहाँ पर हमने इसी को सॉल्व किया था ना नीचे, तो क्या आया इतना आया, इतना के बाद इतना आया ना जी, और उसके बाद जब इसको सॉल्व करते गए तो अंत में कितना आया यहाँ पर 16 आया, वही चीज़ है ना। तो डायरेक्ट इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/16 लिख देंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं। तो हमको अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है। अब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हमारा क्या है, ऊपर आ रहा है, द्विघात समीकरण का हमारा फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और इंटू क्या है सॉरी प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर तो है ही, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग है हमारा कितना आया है 9/16 गुने एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या आया है 1/16 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, तब इसके आगे तो आप खुदे कर सकते हैं। करने के लिए क्या करना होगा, इसका एलसीएम होगा, एक लाइन और इरेज कर देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको 16x स्क्वायर माइनस 9 और प्लस x और प्लस 1 और बटा में 16 बराबर 0। आप तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 0 गुने 16 बराबर 0, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण क्या हो गया, ये आ गया। इसको और क्लियर करके लिख देते हैं कि 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण का आंसर हो गया। ठीक है, तो एक एक चीज़ से लाइन बाय लाइन चलेंगे तो काम होगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा जी। ठीक है, तो जो बताया उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो बस